मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है, कि अर्जुन बीमार हो जाता है पहले अध्याय में जी। और युद्ध करने से मना कर देता है। मना कर। तो कृष्ण कैसे उसको समझाते हैं, कैसे युद्ध के लिए तैयार करते हैं, उसमें सबसे पहला जो अध्याय है वो आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग। तो इसमें सबसे पहले संजय बोले, उस करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। पहले अध्याय में कृष्ण बोलते नहीं, अर्जुन ही बोलता है। और ऐसा ही होता है ना, जिसको परेशानी होती है वो बोलता ही जाता है। वो जो काउंसलर या जो ठीक करने वाला होता है पहले आराम से सुनता है, फिर वो देखता है कि इसकी बीमारी कहाँ तक है, किस लेवल की है। तो ओसीडी या जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है वो अर्जुन की कितनी गहरी है वो कृष्ण समझ चुके हैं। अब उसके ऊपर फिर कृष्ण दो टुक जवाब देंगे शुरुआत में। श्री भगवान बोले, सबसे पहले अभी बोल रहे हैं कृष्ण, पहले अध्याय में तो कुछ बोलते ही नहीं, दूसरे में बोल रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न ही कृति को करने वाला है। अर्थात ये समय नहीं है कि जैसे युद्ध का समय है तो उस समय में तो मरने मारने की बात हो सकती है, उस समय कोई पाप पुण्य की बातें लेके बैठ जाए, ये तो असमय की बात हुई ना। तो जैसे आपके ओसीडी है तो आज आप ठीक हैं, इंजॉय महसूस कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप सोचो कि घर पे मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो ये तो असमय की बात हो गई। कि जो समय है उसी में हमने डूबना है। कि जब कोई शास्त्रार्थ चल रहा हो तब तो धर्म की बातें, पाप पुण्य की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन युद्ध के समय तो अच्छी नहीं लगती। तो वो समय नहीं है। तो असमय सोचना या असमय की बात करना ही बीमारी है। क्या समझे? सोचना नहीं है। हाँ, तो जो समय है उसी के अनुसार सोचना है। हाँ। आज यहाँ है तो यहाँ का ही सोचना है। हाँ। अब यहाँ का एंजॉय ना ले पाए, घर का सोचने लग जाए तो ये असमय की बात होगी। जहां पर है उसी परिस्थिति में पूरा डूब जाए। कृष्ण गीता में वो यही कह रहे हैं कि तेरे सामने युद्ध है तो तू युद्ध कर, बाकी काम चाहे किसी को अमृत पिलाना हो वो भी जहर पिलाने समान है। क्योंकि अभी तो तेरे लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो आपके लिए अभी ये सुनना, यहाँ पर जो मैं करवा रहा हूँ उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ये सोचना कि घर पे होगा नहीं होगा, ये सोचना ही अपराध है। तो इस सोचने की जरूरत ही नहीं। जब घर पे चले जाएंगे घर का कर लेंगे, फिर यहाँ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वरना लोग आजकल गलती क्या करते हैं कि घर में होते हैं ऑफिस के बारे में सोचते रहते हैं सारा दिन, घर का आनंद नहीं ले पाते, और ऑफिस में होते हैं सारा दिन घर की चलती रहती है तो वहां का भी आनंद नहीं ले पाते। तो ये हमारी दुविधा है। अर्जुन के मन में भी यही दुविधा है, युद्ध के मैदान में खड़ा होकर के कुछ और ही सोच रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं ये असमय की बात है। ये श्रेष्ठ पुरुष अर्थात जो नामी पुरुष हैं, जो समाज के लिए कुछ करने वाले हैं, जैसे आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो आप एक श्रेष्ठ महिला हैं, तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है। जो श्रेष्ठ है, अपने आप में जिम्मेदार इंसान है, वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता ना, उसके लिए ये शोभनीय नहीं है। तो इससे ना तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का मतलब ऊपर नहीं है। ये जो गीता में कुछ शब्द लिखे गए हैं उनका मतलब हमने उन पुराणों से, धार्मिक से नहीं जोड़ना है, हमने मन से जोड़ना है। स्वर्ग किसे कहा गया है? मन की अवस्था को। कि जब हम खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, जैसे कल आप शायराना अंदाज में थे तो आप उस समय स्वर्ग में ही थे। ऐसे ही आप बोले हम भी बोल दिए। क्लास तो नहीं लगी क्या? इनकी क्लास लगी क्या? नहीं क्या? हाँ, अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छी बातें करते हैं। हमारी बात हुई, बहुत अच्छा बताया इन्होंने, कैसे कैसे आपने संघर्ष किया,
हाँ, तो बहुत बढ़िया बता रहे थे, बड़ा आपसे लगाव रखते हैं। तो जब हम खुश होते हैं तो हम कहाँ होते हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग में। और जब हम उदास होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं तो कहाँ होते हैं? नरक में। नरक में। तो ओसीडी एक नरक की अवस्था है। जब आप दरवाजे को धो रही हो तो ये कोई भाई स्वर्ग का काम थोड़ी ना हुआ, ये तो नरक वाला काम है। नरक वाला काम है। तो ये कर्म श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित नहीं है, अर्थात आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि ये समय एक बात है, भी दरवाजे पर कुछ लगा हो तो धोते सारे ही है, अब लगा ही नहीं है, सोच ही आ गई, विचार आ गया, उसी के कारण कर रहे हैं, तो ये असमयक बात हो गई। हाँ, तो अब शादी का समय है, शादी के लिए पहले दूल्हा बन गया बंदा, वो दूल्हा बन के जब फेरे का समय आया तो कहता शादी नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई, आप उसे क्या कहोगे? हाँ, तो अर्जुन भी ऐसा ही कर रहा है कि युद्ध के लिए खड़ा हो गया और कहता युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर आया क्या, टिंडे लेने था वहां? घर से ही ना आता ना। हाँ, भी जैसे आप तो उसमें नहीं आती, क्योंकि आप कायरता में नहीं आती हैं, क्योंकि आप घर से आ गई तो यहाँ इलाज लेने आ गई तो आपने वो सब कुछ कर लिया, आपने वो स्टेप पार कर लिया। वरना बहुत से लोग तो आ जाते हैं घर से, लेकिन वो यहाँ आके फिर अर्जुन की तरह धनुष बाण छोड़ देते हैं कि ना वे नहीं करेंगे भाई, ये हाथ तो नहीं लगाएंगे, बाकी कैसे ही कर दो अर्जुन की तरह, भी समझा कितना ही दो। जैसे ही कृष्ण कहते हैं ना युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ना जी युद्ध तो नहीं करेंगे, बाकी कुछ करवा लो जी। अर्जुन भी ऐसा ही करेगा, समझ जाएगा सर, ना जी कृष्ण कहेंगे अब तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ना जी युद्ध तो नहीं करूंगा, ये बता दो, बस उलझाए रखना है। तो वो भी ना भागते हैं ना, वो कभी सफल नहीं होते। तो जिंदगी में उठा लो धनुष बाण, आपने पहली बार में भी धनुष उठा लिया, जैसे ही कृष्ण ने कहा भी उठा लो और मार दो तीर, आपने कुछ नहीं सोचा ना समझा, बस तीर खींचा और मार दिया, तो आप जीत गई ना। देखो, तो लोग गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं, तो आपने लोगों की गलतियों से भी सीखना और अपनी जो खास बात है उसको भी ध्यान में रखना है। इसलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो तुझसे ये उचित नहीं जान पड़ती। भी नपुंसकता क्या है? नपुंसकता होती है मन की, ये शरीर की नहीं है। कि जो इंसान मन से ही कमजोर है वो नपुंसक है। जो मन से स्ट्रोंग है, चाहे शरीर उसका कैसा भी हो, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति भी हो, तो वो भी बहुत ताकतवर है। तो अर्जुन क्या है कि मन से ही बीमार पड़ा है ना, मन से ही युद्ध नहीं लड़ना चाहता है। ऐसा तो है नहीं कि अर्जुन के पास कला नहीं है, स्किल नहीं है, श्रेष्ठ धनुर्धर है, धनुष चलाना नहीं आता है। फिर तो धनुष चलाना ना आए तो कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अच्छी बात, सही बात है ना उसकी, उसे तो करना ही नहीं आता है, करना तो सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी नपुंसकता की बात कर रहा है। हे परम तप हद्य की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो कृष्ण ने गीता 2 श्लोकों में बंद कर दिए कि अब तू छोड़ दे और खड़ा हो जा। अब अगर अर्जुन मान लेता तो गीता तो यहीं समाप्त हो गई होती, लेकिन अर्जुन माना ही नहीं, तो गीता चलती गई। लेकिन आपके लिए गीता बंद हो चुकी है, क्योंकि आपने ये 2 श्लोकों में मान लिया कि मैंने कहा कर दो, कर दिया, तो आपके लिए गीता बंद हो चुकी है। अब तो वेलनेस के लिए चल रही है कि बीमार ना हो, कि फिर से कभी युद्ध के लिए भागे ना। जिंदगी में और भी बहुत सारे युद्ध हैं, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी, बहुत सारे काम अभी बाकी है ना। अभी ओसीडी को जीता है, उसके बाद भी तो और काम बाकी है, तो उसके लिए हम कैसे मजबूत रहें, ठीक है। तो अर्जुन को वो कहते हैं ना, कई बार हम जोर का झटका देते हैं, कई बार समझाते नहीं है, सीधा ही कह देते हैं अरे क्या नामर्दों वाली बात है, बस काम पे लग जा। तो अगर प्रॉब्लम थोड़ी हो या कई बार ईगो पर आ जाए बात, तो वो कर भी लेता है। एक जोर का झटका दिया, नपुंसक है ना, किसी आदमी को उसके ईगो को ललकारना है, ताकि वो गुस्से में आए और वो करके दिखाए। रिपेल करता है ना, तूने मुझे ये कहा, मैं करके दिखाता हूँ। एक ग्रिट, एक खुंदक पैदा हो जाती है ना, हम रिपेल करते हैं, हम उस काम को करके ही दिखाते हैं, अब तो करके ही दिखाएंगे। हाँ, तो अर्जुन के अंदर वो भी नहीं आई, क्योंकि अर्जुन और ज्यादा बीमार हो गए, हद से भी ज्यादा बीमार हो गया, इसलिए वो अब गुस्सा भी नहीं करेगा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन,
मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। अब वो कहता है कि ये तो दोनों पूजनीय है कि मैं कैसे लड़ूंगा। अब वो ये भी भूल गया है कि मैं कैसे करूंगा। आप भी ओसीडी में कई बार ये भूल ही जाते हो कि मैं कैसे धोऊंगी, कैसे चीजें नॉर्मल होती है, मैं कैसे कर पाऊंगी, भूल जाते हैं ना। और चाहे उस काम को 1000 बार किया भी हो, तो जब एंजाइटी या घबराहट होती है तो हम भूलने भूलने लगते हैं, किए हुए काम को 4-5 बार कर देते हैं। तो वो हमें यही नहीं पता होता भी कैसे होगा। इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो यह अर्जुन कह रहा है, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। अब अर्जुन तो अर्जुन है, वो कहता है कि किस प्रकार लड़ूंगा, तो उसे लगा कि यार ये तो कुछ कमजोर बात होगी, तो वो फिर से मना कर देता है कि मैं मारूंगा तो ये हो जाएगा, उनके गुरुजनों को मारकर भिक्षा का न मारकर भिक्षा का अर्थात भीख मांग लूंगा, लेकिन मारूंगा नहीं। फिर से वो मना कर देता है, फिर से वो इनकार करता है युद्ध के लिए कि युद्ध तो पक्का नहीं करूंगा। हम यह भी अब देखो, फिर कृष्ण की तरफ देखता है कि अब तो कृष्ण कहेंगे कि चलना नहीं करेंगे युद्ध, चलते हैं। मैं अर्जुन के मन में यही था भी कृष्ण शायद मान गए होंगे, क्योंकि पहले और दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों तक गीता उल्टी चल रही है, अर्थात गीता अर्जुन कह रहा है, अर्जुन ज्ञानी बना बैठा है। अभी तक तो अर्जुन ही ज्ञानी है, कहता है ये तो पाप होता है, पुण्य होता है, रुधिर से सने हुए हाथ, ये वो कैसे पवित्र अन्न, पता नहीं कितने शास्त्रों की दुनिया जहान की बात करता है। तो अभी तक तो अर्जुन बुद्धिमान बना बैठा है, तो कृष्ण के ऊपर अपना ज्ञान झाड़ रहा है। वैसे ही ओसीडी वाले, डिप्रेशन वाले कई बार ज्यादा ही ज्ञानी बन जाते हैं। वो काउंसलर को भी समझाने लगते हैं। हाँ, होता है ना कि तुम्हें पता नहीं है गंदगी तो होती है गंदगी। तुम्हें क्या पता, तुम तो ऐसे और वैसे हो, पता तो हमें है। तो वो उनकी गलती होती है, मूर्खता हो जाती है, क्योंकि वो गलती कर रहे, वो सूरज को दीपक दिखाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कृष्ण है, कृष्ण को ज्ञान देने की जरूरत तो है नहीं है कि कृष्ण को कोई ज्ञान दे तो समझ लेना कि या तो वो पागल है या फिर वो हाँ अहंकारी है। हाँ, तो अर्जुन मानसिक रोगी है, भी पागल भी नहीं है और अहंकारी भी नहीं है। ईगो तो है उसमें, क्योंकि स्वीकार नहीं कर रहा है, तो मानसिक समस्या है उसपे। ईगो भी एक मानसिक रोग ही है, ठीक है। अब अर्जुन कहता है कि अब अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण कन्विंस नहीं हुए, तो अब वो फिर से कन्विंस करने के लिए कुछ और बातें बोल रहा है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हुए हमारे आत्मीय पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। तो अब अर्जुन ने अपनी शंका, डाउट जाहिर कर दिया है कि अब हमें पता ही नहीं। तो ओसीडी का भी मुख्य जो पिलर है, जिसके ऊपर ओसीडी की बुनियाद खड़ी रहती है या बुनी जाती है, वो है डाउट। शक होता है कि अब पति घर से बाहर से आए तो लगे होंगे, किसी से टच हुए होंगे, ऐसा हुआ होगा, वो संदेह मन में रहता है। तो उस संदेह के कारण ही हम करते जाते हैं। तो डाउट रखना बीमारी है, तो आप डाउट ना पालें। तो बुजुर्ग यहाँ पर कहा करते थे इस इलाके में कि जिंदगी में गाय पालो, भैंस पालो, दूध देगी, वहम मत पालो, वहम पाला तो दुख देगा। तो आपका ये वहम है कि ये जो सिर मुंडाया हुआ व्यक्ति है वो मृत्यु वाले के घर से आया हुआ, अरे भाई आया होगा तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, और जरूरी थोड़ी है कि सारा कुछ है आप सोचती हो वही हो।
ये आपका डाउट मात्र है। जी तो आपके मन में जितने ज्यादा डाउट आते हैं और आप उन डाउट को क्लियर करती हैं तो ओसीडी में रहती हैं। जी आपने क्या करना है कि डाउट को क्लियर नहीं करना है। हम्म, जो भी संदेह आया उस संदेह को वेरीफाई नहीं करना है, ना तो पूछना ना उसके ऊपर एक्शन लेना है। जी संदेह को और बढ़ा देना है कि हाँ ये तो आए मृत्यु वाले के घर से है। पंखा बंद करना, आया ही मृत्यु वाले के घर से है, जी अब बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा। डाउट का सामना करना इलाज है। जी क्या समझे? डाउट का सामना करना रिस्क लेना है कि हाँ आया है, आया है तो आया। हाँ आया है, और बाकी सारे ही आए हैं। जी वो डाउट तो पहले था ना 10% था, नहीं था, अब कहते हैं 100% आया ही है। नहीं, अब तो वो डाउट ही खत्म हो गया। बस डाउट ही खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब गंदा लगना ही नहीं आया चाहे। हाँ, तो आएगा गंदा ही ही नहीं नहीं। लग रहा तो वो आए हाँ। चाहे नहीं। अब तो बस तो मैं बता रहा हूँ कि डाउट से हाँ। शुरुआत होती है। जी हाँ, अब तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ये तो वेलनेस के लिए। अब तो दिखेगा भी नहीं, ध्यान ही नहीं है तो दिखेगा कहाँ। वो भूल ही जाएंगे ना। हाँ। पहले तो हम मन में रहता था, मन में रहता तो दिख जाता था। हाँ दिख जाता था, क्योंकि जिस के ऊपर हमारा फोकस होता है वही चीजें हमें दिखाई देती हैं। हाँ, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला था धर्म के विषय में मोहचित हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब अर्जुन पहली बार स्वीकार कर रहा है कि भाई मैं मोहचित हो गया हूं। इससे पहले तो उसने माना ही नहीं था, माना ही नहीं था कि वो बीमार है। जी। अब वो कह रहा है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मोहचित हो गया हूँ। पहले तो वो बहुत ज्ञान की बहुत तगड़ी तगड़ी बातें कर रहा था ना। कर रहा था। हाँ, कि मेरे पास तो ज्ञान है, बुद्धिमान हूँ। अब कह रहा है कि मैं विमोहित हो गया हूँ, अर्थात मैं भटक गया हूँ, मैं आपका एक शिष्य हूँ, अब मुझे ज्ञान दीजिए। तो ज्ञान तब दिया जाता है जब शिष्य तब आ जाए। ऐसा गुरु शिष्य परंपरा में पहले ऐसा ही होता था कि गुरु के आश्रम में शिष्य रहता है तो वो कुछ दिनों तक तो वहीं वो रहता है, उनके घर के काम करता है, कपड़े धोना और भी बहुत से काम करता है। जब गुरु को लगता है कि इसके अंदर शिष्य तब आ गया है, तब वो उसे ज्ञान देते थे। तो किसी की शिक्षा 6 महीने में, किसी की साल में, कुछ तो 20-20 साल से गुरु के आश्रम में रहते थे, क्योंकि उनके अंदर शिष्य तो आता ही नहीं था, तो गुरु ज्ञान नहीं दे सकते थे। तो इसीलिए अब कृष्ण समझा सकते हैं, क्योंकि अब अर्जुन समझने के लिए तैयार है। पहले तो वो तैयार ही नहीं था ना। हाँ, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य राज्य को, देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब अर्जुन ने कह दिया कि मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं खुश रह पाऊंगा, अगर मैं जीत भी गया तो भी मजा नहीं आएगा। तो जिंदगी में ऐसे पल आपके जिंदगी में आए होंगे जब आपको कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, क्यों कि नहीं रहा हो, वो डिप्रेशन के लक्षण होता है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, प्लेजर नहीं मिलता, भी जिंदगी का आनंद नहीं आता है। जो जिसको डिप्रेशन हो वो ना तो नहाने में, ना धोने में, कपड़े पहनने में उसको लगेगा कुछ मजा ही नहीं आ रहा। तो ऐसा ही अर्जुन कह रहा है। तो संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अर्जुन फिर भी अंत में उसने कह दिया कि अब युद्ध तो नहीं करूंगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो भी युद्ध तो नहीं करने वाला। हाँ, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए कहा। अब कृष्ण शुरुआत करते हैं काउंसलिंग की, कि पहले तो कृष्ण ने सिर्फ जोर का झटका दिया था, उसमें वो फेल हो गया। हाँ, तो अब उसे प्यार से आराम से समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि जोर का झटका एक बार दिया जाता है, दोबारा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो निकल गया वो तो निकल ही गया, फिर तो गीता ही बंद है। जैसे आप तो एक ही झटके में ठीक हो गई, तो आपको ये समझाने की बाकी चीजें की जरूरत पड़ी ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी ये चीजें बड़ी काम की हैं। अर्जुन और कृष्ण के बीच की जो बातचीत है वो बहुत अच्छी है, खुश रहने के लिए,
कि आपकी अब जो बात है आपकी वो सीढ़ी के लिए नहीं है, जी, अब तो है खुश रहने के लिए, जिंदगी में आनंद लेने के लिए, जिंदगी को और बेहतर जीने के लिए, जी, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और घर पे कैसे रहना है जी, उसके लिए। ठीक है। तो अब कृष्ण हंसते हुए बोले, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू नए शोक करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है, अर्थात तू उन लोगों के लिए चिंता कर रहा है ना, कि अब देखो हम, हमारी समस्याएं क्या होती है कि हम लोगों से कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं, जी, कुछ लोग प्रेम के लायक ही नहीं होते। जी, तो हर इंसान के लिए हमारा जो व्यवहार है वो अलग अलग होना चाहिए। कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसे होते हैं कि जिनको उनको लगता है कि वो तो राजा हैं, दूसरे को शिकार बनाते हैं, अगर ऐसे लोगों को हम प्रेम देंगे तो वो हमें हमारा शोषण कर लेंगे। जी, जैसे घरों में क्या होता है कि बहू है वो सारा ही काम करती रहती है, तो सारे उसी से ही करवाते जाते हैं, जी, तो उसका हद से ज्यादा अच्छा बनना भी तो बीमारी बन गया। बीमारी, हाँ, तो उसको उतना ही करे जितना कि उसके हम्म, अधिकार क्षेत्र में आता है, बाकी अपना आराम भी करना, अपना खुश भी रहना है ना। वरना लोग क्या है कि दूसरों को खुश करने के लिए खुद दुखी होते रहते हैं, जी, तो ये बहुत बड़ा रोग है। कि पहले खुद खुश होंगे फिर दूसरों को खुशी देंगे, खुशी देंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेम की भाषा समझ ही नहीं आती, तो उनको प्रेम देने का कोई फायदा नहीं, फायदा ही नहीं है। तो कृष्ण यही कहते हैं कि अरे तू उन लोगों के लिए शोक करता है, गुरु द्रोण, जो कि गुरु कहलाने के लायक नहीं है। एकलव्य से इन्होंने अंगूठा मांग लिया और तेरे सामने खड़े हैं, देख। तो इनको कुछ जरूरत थी युद्ध में लड़ने की? क्या इनको भाई फंसी पड़ी थी? क्या कोई फांसी आ रही थी युद्ध में? आ गए, खाम खाई आ गए धनुष बाण उठा करके। जी, इनको किसने न्योता दिया? इनका गुरु का धर्म है, भी मैंने राजकुमारों को शिक्षा दे दी, अब भैया तुम लड़ो, तुम मरो, मेरा क्या लेना देना है। ऐसे युद्ध में आ गए। और भीष्म पितामह अपनी कर्मों के कारण मर रहे हैं ना, प्रतिज्ञा ले ली कि भाई रक्षा करूंगा, तो चाहे बंदे को ठीक किया नहीं और वैसे ही गलत बंदे के साथ आ गए। तो जी, इन लोगों के लिए शोक करने की जरूरत है? नहीं, भी जो गलत का साथ दे रहा है वो गलत ही हुआ ना। गलत ही हुआ, तो हम उसके प्रति प्रेम रखें, श्रद्धा रखें तो फायदा नहीं। नहीं, जो मान लीजिए किसी ने रेप कर दिया, वो कोई रेप करने वाले का ही पक्ष में हो जाए, तो बताओ वो भी अपराधी हो गया ना, अपराधी हो भी जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। गए, तो भाई उसने गलती की है, उसको तो सजा मिलनी मिलनी है, उसको सजा तो मिलनी है। जो जिसने कर्म किया उसकी तो सजा उसे भोगनी है। तो अब कोई कहे कि नहीं नहीं गलती नहीं हुई, ये नहीं वो नहीं, तो वो इंसान भी तो गलत है ना। तो ऐसे भीष्म है, भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण खुद ही मृत्यु को ही बुला रहे हैं, तो उसमें अर्जुन का दोष थोड़ी ना है। और कर्ण है, कर्ण भी तो अपने ही गुनाहों के कारण आया है। अब पता है भी दोस्त है, अच्छी बात है, लेकिन अब उसे पता है कि ये खराब दोस्त है, तो उसको दोस्ती उतनी निभाने की जरूरत नहीं है जितनी कि वो प्राण देकर के भी निभा रहा है। तो सारे अपने अपने कर्मों के कारण खींचे हुए हैं। कृष्ण भी यही कहेंगे, कहते तू उन लोगों के लिए क्यों शोक करता है? पंडितों के वचन कहता है तू ज्ञानियों की बात करता है, लेकिन ज्ञानी भी ऐसे लोगों के लिए शोक करते हैं क्या? जो ज्ञानी होगा क्या वो ऐसे लोगों के लिए जो है ही घटिया लोग, जो आप देखो घर में कुछ लोगों की आदत होती है इधर से उधर बातें करने की, भी उसके लगा दो, उसको इसके खिलाफ लड़ा दो, तो ऐसे लोगों को मुंह लगाने की जरूरत है नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी हड़पना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, तो उनका दायरा अलग करना होता है। जो प्रेम से रहे उसके साथ प्रेम से रहो, जिसको प्रेम पसंद ही नहीं है उससे ना अलग रहो। हाँ, तो कहते तू बातें तो बड़ी ज्ञानियों वाली करता है, लेकिन तेरे जो व्यवहार में तो ज्ञानियों वाला कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा। तो कुछ लोग देखते हो ना, आप बड़ी सुंदर बातें करेंगे लेकिन जीवन उनका बिल्कुल ही खराब मिलता है, तो वो उनका थोथा ज्ञान है, अर्थात उनका सुना सुनाया ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। जो वास्तविक ज्ञान होता है वो पहले हमारे अंदर आता है, हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, फिर बाहर बांटा जाता है। आजकल का ज्ञान क्या है, पहले बाहर ही बांटो, खुद के जीवन में तो कुछ असर आता नहीं है। क्या हुआ, क्या समझे? हाँ, ज्ञान बांटा बाहर ही बांटता है, लोग अपने विषय में सोचते, वो ज्ञान नहीं है ना। हाँ, वो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि
अज्ञान, देखो ज्ञान है ना, वो खुद पहले फायदा करेगा ही करेगा। हाँ, अब बताओ, हम अमृत पिएंगे तो वो शरीर को तो करेगा ही करेगा, फिर अमृत देंगे भी तो। चाहे आग आप यहाँ हाथ में रखेंगे तो पहले हम ही जलाएगी ना वो, हाँ, फिर दूसरे को जलाएगी। तो जैसे ही हम यहाँ पर कोई बढ़िया चीज रखेंगे तो पहले तो हमारे शरीर में ही उसका इफेक्ट आएगा। जो फूल देंगे, फूल हमारे हाथ में है तो पहले खुशबू हमें देगा ना, फिर बाहर जाएगी ना। तो वैसे ही असली ज्ञान है ना, वो पहले फायदा हमें देगा ही देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। इसे जो रखेगा उसका फायदा होगा, इसे जो देगा उसका भी फायदा। तो जो असली ज्ञान है वो अपने आप ही उतरेगा, व्यवहार में लाना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है सोच सोच के बीच से, ये कुदरती उसका स्वभाव होता है वैसा। जो ये पंडित, ये कथाकार बने बैठे रहते हैं, ये बाहर से तो बहुत दिखते हैं, अंदर पता नहीं क्या क्या चलता है। तो वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो वो दिखावे का ज्ञान, दिखावे का ज्ञान। हाँ है इनका भाई भी उन्हीं से। कैसे? कौन है इनका भाई? क्या क्या करता है? हाँ बताने में क्या है? नहीं मतलब अपने कुछ पता नहीं रहता, दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। आजकल ऐसे ज्ञानी मिलते हैं जो भाई घर की बीवी संभलती नहीं है, दूसरी कैसे संभालना है, सारा ज्ञान दे आएंगे। घर में तलाक हो रहा है, लोगों के तलाक के झगड़े सुलझाते फिरते हैं। घर में तो लड़ाई झगड़ा, दूसरों के लड़ाई झगड़े निपटाने चलते हैं। भाई अरे तुम इतना ही दूसरों का निपटाना हो तो पहले खुद का तो निपटा लो, खुद का निपटा लो। अगर खुद घर में या खुद के जीवन में वो ज्ञान नहीं उतरा ना, कई बार हो सकता है कि परेशानी हो, दूसरे पारिवारिक मेंबर में गड़बड़ हो, लेकिन खुद के जीवन में तो दिखे ना, खुद के अंदर तो वो ज्ञान दिखेगा ना। दूसरा ब्लेम लगा रहा है मान लो, लेकिन आपके आचरण से, व्यवहार से तो लगे ना कि आदमी बहुत ब्लेम तो लग गया, कोई बात ही नहीं। तो वो तो होना चाहिए ना। तो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जिन शोक नहीं करते। तो कृष्ण कहते हैं अरे जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, जो मर गया उसके लिए शोक करते हैं, और जिनके नहीं प्राण गए उनके लिए कोई शोक करता है? भाई मर गया, अब बात खत्म हुई। जो जीवित है उसके साथ जी लेते हैं, मजा ले लेते हैं ना, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है ये मर जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। भाई अब देखो लोग बहुत गड़बड़ियां करते हैं। मैंने देखा है कि घर में दादा दादी या बुजुर्ग हैं, जब जिंदा है तो सारा दिन ये तो ना हमें जीने ही नहीं देता, कभी ये कराओ कभी वो कराओ, बड़े परेशान। और जैसे ही वो मरता रो रो के घर चख लेते हैं सिर के ऊपर, रो रो के अरे हमारा दादा मर गया, ये बोलो। फिर बाद में पितर वो श्राद्ध देते हैं। अरे मैंने कहा जब जीवित था तो तुम उससे दो बातें नहीं करते थे, मरने के बाद ये ड्रामा है। जुड़ा हुआ बोलते हैं तब उसको मुस्कुराहट आता है, जीवन से जुड़ा हुआ तथ्य आता है तो मुस्कुराते हैं। हाँ नहीं ये जिंदगी है, मैंने देखा है घरों में ऐसा ही होता है। तो भाई मैंने कहा जिंदा थे तब प्यार कर लेते, तो मरने के बाद रोने की जरूरत ही ना पड़ती, भाई खुश होते। मैं तो कहता हूँ भैया अपने तो जाएंगे ना घर वाले। मेरी गोतनी ऐसा ही करती है, माँ बीमार है तो रोती है, कोई आता है तो ऐसे रूम में देखने तक नहीं जाती है कैसी है कहा है, तो दिखावा है। मैं कहता हूँ अब मरने के बाद खुश हो जाओ, मरने से पहले प्यार दो। मरने के बाद ये लगे अरे यार जिंदा था तब तक मैंने खूब मजे किए, अब मर गया तो चलो वो तो कुदरत है, मैंने अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी, मैंने प्रेम दिया ना, समय दिया। मेरी दादी थी वो मरने वाली थी, मैं चला जाता था, उनको देख के आंसू आ जाते। मैंने कहा ये थोड़े दिन के मेहमान है, अब मैं जा सकता हूँ उनके पास, चला जाता बैठ लेता, चाहे वो मेरे को कितना भी गालियां दें, उनको गालियां सुनाते हैं 2 मिनट, क्योंकि दर्शन तो कर लेना, क्योंकि ये जाने वाली है, कुछ दिनों के मेहमान है। और हमें पता होता है कि अपने घर में जो बूढ़े हैं या बीमार हैं वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वो जाने ही वाले हैं। तो उनसे ईगो गिले शिकवे दूर करके एक बार आप वैसे ही 2 मिनट उनसे बात कर लें, पुरानी बातें, कि उनका स्वभाव है, जैसे मक्खी का स्वभाव है कि उसने डंक मारना ही मारना, तो उनका स्वभाव जैसा भी है उनको भाड़ में जाने दो, वो चाहे काटे चाहे कुछ भी करे, लेकिन एक बार हम तो प्रेम से, अब बाद में रोना ना पड़े, बाद में मत जाओ, बाद में उसकी ना 13वीं पे जाओ। मैं तो जाता ही नहीं, कोई मर जाता है तो उसके बाद उसका चैप्टर क्लोज, ना तो बैठने जाता, ना उसके अंतिम भोग पर जाता, कहीं नहीं जाता, उसका सारा चैप्टर क्लोज, क्योंकि जिंदा था तब तक अपन ने तो कर लिया जो करना था। मरने के बाद भी लोगों को दिखाने का
या टाइम खराब करने का कोई मतलब ही नहीं। मेरे जो ऐसे ही दोस्त है जहां पर ना तो वो मेरे घर मोखान या जो बैठने के लिए आते, ना मैं किसी के जाता। अब मेरे दोस्त हैं जो जिनके पिता, वैसे काम की जरूरत हो, कुछ हेल्प की जरूरत हो तो चले जाओ, भी उसको हेल्प की जरूरत है, वो नहीं भी रोने के लिए आ जाओ, वैसे भीड़ लेके आ जाओ, वो नहीं, भी उसको दोस्त जरूरत है तो चले जाओ, अच्छी बात है, समाज में रह रहे हैं, लेकिन ये नहीं, ड्रामा नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो ये बातें ऐसे चलती रहेंगी, पता नहीं कैसा ज्ञान का चैप्टर खुल जाता है। आपको ठीक लग रहा है तो बता देना, नहीं लग रहा तो नहीं ठीक लग रहा। चलिए, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज हर रोज।